हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा टॉपिक शेयर कर रही हूँ जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, जो कि है वाटर। क्लास 1 में, क्लास 2 में वाटर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, क्या क्या यूजेस होते हैं, आप बच्चों को किस तरह इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, साथ में ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो आपके बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हैं तो एंड तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मैंने इसके लिए देखिए इस तरह से एक चार्ट बनाया है। आप चाहे पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं या आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव विदाउट वाटर। पानी सभी लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी। इसके बिना जीना इम्पॉसिबल है, यानी आप पानी के बगैर ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, क्या क्या यूजेस हैं। अगर आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को बताएंगे, ये चीज़ सिखाएंगे, तो बच्चों के दिमाग में जो है ये चीज़ अच्छे से बैठ जाती है, क्योंकि विजुअलाइज करके बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को। तो यहाँ पर मैंने इसलिए पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। यहाँ पर यूजेस मैंने लिखे हुए हैं और कुछ पिक्चर्स हैं, इससे बच्चे ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो ड्रिंकिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है पानी की, बेथिंग के लिए ज़रूरत होती है पानी की, कुकिंग, हम खाना बना ही नहीं सकते हैं अगर हमारे पास पानी ना हो। चाहे हमें वेजिटेबल्स वॉश करनी हो, चाहे फ्रूट्स वॉश करने हो, या खाना पकाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स पानी के बगैर नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वो अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो। और फिर क्या होगा, वो मुरझा जाएंगे, और मुरझाने के बाद में फिर और अगर उन्हें कुछ दिन पानी नहीं मिला तो वो धीरे 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 मर जाएंगे। क्लोथ्स वॉश करने के लिए हमें ज़रूरत होती है पानी की, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, यानी जो बर्तन होते हैं उन्हें वॉश करने के लिए हमें ज़रूरत होती है पानी की। एनिमल्स को ज़रूरत होती है पानी पीने के लिए, ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में ही रहते भी हैं, है ना। काफ़ी टाइम, जैसे जो एलिफेंट है वो भी काफ़ी देर पानी में रहते हैं, उसमें बेथिंग करते हैं, पानी पीते हैं सब। और इसी तरह से जो बफलो वगैरह होती है वो भी पानी में काफ़ी देर बैठी रहती हैं। तो इसीलिए पानी जो है हर ह्यूमन बीइंग के लिए, हर एनिमल के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी ऑल लिविंग थिंग्स के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने डिस्कस कर लिया कि यूजेस क्या क्या है इसके। अब यूजेस तो हो गए, लेकिन इसके सोर्सेस क्या क्या होंगे। तो सोर्सेस मतलब हमें पानी कहाँ से मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज रेन, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। लेकिन हमें बहुत जगहों से जो है वो पानी मिलता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है वो एक रेन की पिक्चर है, यानी कि यहाँ से हमें पानी मिलता है और यही हमारा मेन सोर्स है। अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो क्या होगा, हमें पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि ना हमारे तालाब या नदियाँ ये भर ही नहीं पाएंगी, उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो हम तक पानी कैसे पहुँचेगा। इसलिए रेन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाटर के लिए। फिर उसके बाद में आते हैं रिवर्स पर। रिवर्स से हमें पानी मिलता है। लेक्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, इनसे पानी मिलता है। वेल हो गए, इनसे पानी हमें मिलता है। हमारे घर में टैप वाटर आता है, लेकिन ये टैप वाटर आएगा कहाँ से, यहीं से, यानी इन्हीं सोर्सेज से पानी लेकर फिर उसे फ़िल्टर कर कर हमारे घर तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, आपको पिक्चर्स से अगर आप बताएंगे बच्चों को, ज़्यादा आसानी होगी बच्चों को इसे समझने में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। वाटर डज़ नॉट हैव एनी शेप। वाटर का कोई शेप नहीं होता है, आप उसे किसी भी यूटेंसिल्स में डालिए
वो उसी का शेप ले लेगा। अगर मान लीजिए आपने एक ग्लास में लिया है पानी तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा, अगर आपने उसे जग में लिया है तो जग की शेप का हो जाएगा, पॉट में डाला है तो पॉट की शेप का हो जाएगा। तो इसका कोई शेप नहीं होता है। क्लीन वाटर इज़ कलरलेस। जो क्लीन वाटर होता है ना, जो साफ़ पानी होता है, फ़िल्टर्ड पानी होता है, वो कलरलेस होता है। और जो गंदा पानी होगा उसमें कहीं ना कहीं गंदगी होगी, जिसकी वजह से कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका कोई शेप नहीं होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा क्लीन वाटर का। इट डज़ नॉट हैव एनी टेस्ट और स्मेल। और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है कि इसका कोई, जैसे कोई मीठा टेस्ट हो या खट्टा टेस्ट हो या कड़वा टेस्ट हो, इस टाइप का कोई टेस्ट नहीं है। तो जो क्लीन वाटर होता है ना, उसमें से कोई स्मेल आएगी आपको, और ना ही उसका कोई टेस्ट होगा, ना ही उसका कोई कलर होगा। और शेप तो होता ही नहीं है पानी का, क्योंकि आप किसी भी बर्तन में डालिए वही शेप वो ले लेगा। फिर चीज़ें जो सिखाई जाएगी, यूज़ वाटर वाइजली। ये बच्चों को बचपन से ही आपको सिखाना है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसे संभाल कर रखना यानी इसे कंज़र्व करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वाटर को हम सही तरीके से यूज़ कर सके, उसके लिए कुछ रूल्स अगर हम फॉलो करें तो पानी का वेस्टेज बहुत कम होगा। जैसे वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट। जब भी हमारा काम हो जाए, टैप हमें क्या करना है, अच्छे से बंद कर देना है ताकि उसमें से पानी का लीकेज ना हो। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में हमें क्या करना है, गंदगी को नहीं डालना है, वेस्ट को नहीं डालना है, क्योंकि अगर डालोगे तो रिवर जो है वो गंदी हो जाएगी। गंदी होगी तो फिर आपको वही गंदा पानी मिलेगा। कई लोग होते हैं जो कि फ़िल्टर नहीं कर पाते या वहाँ तक फ़िल्टर्ड वाटर नहीं पहुँच पाता है, तो क्या करेंगे, गांव के लोग रिवर का ही पानी यूज़ करते हैं। तो क्या होंगे, वो बीमार होंगे। उन बैक्टीरिया, जर्म्स से पानी गंदा हो जाएगा, जिससे अगर वो कंज्यूम करते हैं तो क्या होंगे, बीमार होंगे। फिर वी कैन रीयूज़ वाटर फ्रॉम द किचन टू वाटर प्लांट्स। अब जैसे मान लीजिए आपने वेजिटेबल्स वॉश की, फ्रूट्स वॉश की, तो उस पानी को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स को पानी देने में। या आप जैसे दाल है, चावल है, जब आप इसे धोते हैं तो वो जो पानी जो बचता है उसका, धोने के बाद आप उस पानी को फेंक देते हैं, तो उसी पानी से अगर आप प्लांट्स को वाटर देंगे तो ये प्लांट्स के लिए भी अच्छा होगा, साथ में ही उसका रीयूज़ होगा, तो वेस्टेज जो होगी वो कम होगी। वी शुड यूज़ अ बकेट एंड अ मग टू टेक अ बाथ। कभी भी बेदिंग के लिए या बाथ लेने के लिए आप बकेट और मग का यूज़ करेंगे, इससे भी वेस्टेज काफ़ी कम होता है। वी कैन ऑल्सो रीयूज़ वाटर टू फ्लश द टॉयलेट। टॉयलेट फ्लश करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर का रीयूज़ कर सकते हैं। साथ में ही एक टॉपिक है जो कि बच्चों को बुक में तो नहीं होता है, लेकिन आप उन्हें ज़रूर बता सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, जिसमें कि रेन वाटर जो होता है उसे वेस्ट ना करके उसे क्या कर किया जाता है, जमा किया जाता है। उसे जमा करके फिर हम उसका अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसे पीने में तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अनफिल्टर्ड रहता है, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, टॉयलेट्स वगैरह में या गाड़ी धोने के लिए या प्लांट्स को वाटर देने के लिए, इस तरह से हम उसका यूज़ कई तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक छोटा सा टॉपिक जो है आप बच्चों को ज़रूर समझाइएगा। क्लीन वाटर इज़ प्रीशियस, वी शुड यूज़ इट प्रॉपरली एंड ट्राई टू रीयूज़ एंड सेव वाटर एज मच एज़ वी कैन। तो वाटर क्या है, बहुत प्रीशियस है, बहुत हमारे लिए अनमोल है, जिसका कि हमें यूज़ जो है वो संभाल कर करना चाहिए, उसका रीयूज़ करना चाहिए ताकि वेस्टेज कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेव कर सकें। तो ये था वाटर चैप्टर, बहुत छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे हर क्लास में पढ़ेंगे ही। वाटर से रिलेटेड हर क्लास में कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर होता है। तो इसीलिए आप अगर स्टार्टिंग से ही बच्चों को अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो आगे आप लोग के लिए और बच्चों के लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।